कि जो बच्चे पढ़ाई में एवरेज होते हैं, जो ग्रेजुएशन के दौरान 10 12 के दौरान एवरेज स्टूडेंट रहे हो, क्या वो आरएस निकाल सकते हैं? क्या? मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर स्टूडेंट जो हैं वो वही होते हैं। बातें मैं बताना चाह रहा हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है और आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला तो इसमें आरएस के एग्जाम में स्मार्ट स्टडी जो है बहुत जरूरी है। दो प्रकार की स्टडी होती है। एक तो स्टडी वो जिसमें हम लेबर करें, और दूसरा जो है वो स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी का मतलब है, आरएस का मतलब ही है, यानी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का मतलब ये है कि फायर एंड फॉरगेट, पढ़ा भूल गए, एग्जाम के बाद भूल गए। अभी बहुत सारे टॉपर ऐसे आएंगे जिनको अगर आप बेसिक क्वेश्चन पूछोगे तो हो सकता है उनको वो नहीं आए, क्योंकि उन्होंने उस समय पढ़ा था और उसको भूल गए। ये स्मार्ट स्टडी है। दूसरा स्टडी जो होती है वो होती है लेबर करना। लेबर का मतलब होता है कि आप जो उसमें किसी एक सब्जेक्ट में डूब गए, और इसमें टोटल सब्जेक्ट है 18। कितने सब्जेक्ट हैं? 2012 तक तो आप सभी को पता है कि इसमें जो ऑप्शनल पेपर हुआ करते थे, लेकिन 2013 के बाद सबके लिए कॉमन पेपर हो गए, जीएस फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो सबके लिए कॉमन पेपर है, लेकिन इसमें जो है पास वही होंगे या अच्छे रैंक वही लाएंगे जो स्मार्ट स्टडी करेंगे। स्मार्ट स्टडी का मतलब है कि आपने 18 सब्जेक्ट पढ़ने, किसी भी सब्जेक्ट में आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको रिसर्च करनी है तो आपको एमफिल या पीएचडी करना चाहिए, आपको एकेडमिशियन बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सिविल सर्वेंट बनना है। और सिविल सर्वेंट जो होता है वो जर्नलिस्ट होता है, सामान्य की होता है। आप आईएएस और आरएस के बारे में पढ़ेंगे तो आईएएस और आरएस जो सामान्य की होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं। जर्नलिस्ट का मतलब है कि उनको हर फील्ड का थोड़ा थोड़ा क्या होता है, नॉलेज होता है। तो हमें हर सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा नॉलेज जो है वो गेन करना है, पहली बात। दूसरा, चूंकि ये जर्नी जो बहुत लंबी है, प्रीलिम्स एग्जाम होता है, मेंस एग्जामिनेशन होता है, इंटरव्यू होते हैं, कई बार हमारा प्री में नहीं हो पाता, मेंस में नहीं हो पाता, कई बार इंटरव्यू में नहीं हो पाता है। तो इसमें दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है पेशेंस, धैर्य। दूसरा क्या है? धैर्य। जैसे मैंने कई लोगों को देखा है, मेरे भी कई साथी हैं जो तैयारी की उन्होंने, और मैंने कई लोगों को देखा है, तो मैंने ये देखा है कि लोग जो है पेशेंस छोड़ देते हैं। पेशेंस जो है वो हमेशा रखना है। धैर्य जो है वो इस एग्जाम की सबसे बड़ी नीड है, सबसे बड़ी डिमांड है, क्योंकि ये 3 फेज का एग्जाम है। प्रीलिम्स एग्जाम होगा, मेंस एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, जिसमें इस एक खुद एक प्रोसेस के अंदर जो 1 से 1.5 साल लगता है। और हो सकता है कि किन्हीं कारणों से आपका एक बार में नहीं हो पाए तो दूसरे बार में जो है लगभग आपको पूरे इस यात्रा के अंदर लगभग 3 4 साल लग जाते हैं। तो इसमें सबसे जरूरी पेशेंस। और तीसरा मैं आपको ये बता दूं, जैसे मैं बहुत सारे बच्चों से मिलता भी हूँ, कि जो लोग तैयारी करते हैं ऑनेस्टली, उनके छोटे एग्जाम तो ऐसे निकल जाते हैं। जैसे भी बहुत सारे यहाँ के स्टूडेंट जो है, मैंने कई लोगों से मिला हूँ मैं, उनका वीडियो भी निकल गया, पटवारी भी निकल गया। छोटे एग्जाम तो आपके मान लो कि आप जो भी एग्जाम दोगे, अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की है तो छोटे एग्जाम तो आपके वैसे निकल जाते हैं। और वैसे आदमी को लक्ष्य जो है बड़े रखने चाहिए। लक्ष्य क्या रखने चाहिए? बड़े रखने चाहिए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरी जर्नी के अंदर वो है कंपनी। वो क्या है? आपकी कंपनी, संगति। क्योंकि आप जब एक क्लास ज्वाइन करते हैं तो आप नए होते हैं वहां पर, और बहुत सारे नए नए लोग आपको विभिन्न क्षेत्रों से मिलते हैं। तो आपको सबसे बड़ी जो आपके लिए चुनौती होगी वो होगा सही कंपनी का चयन, कि आप किन लोगों के साथ बैठते हैं, आप किन कौन से लोग जो आपके मित्र हैं, आप उनसे क्या सीखते हैं या वो आपसे सीख रहा है। तो हमें हमेशा ये देखना है कि हमारे से जो ज्यादा हो थोड़ा, उससे जिससे हम कुछ सीख सकते हैं, जिससे हम कुछ लर्न कर सकते हैं, उसको हमेशा अपनी कंपनी में रखो। वो आपको हमेशा मोटिवेट करेगा, वो आपको हमेशा मोटिवेट करेगा, और आप भी उससे मोटिवेट होगे। बाई चांस मान लो वो टॉप 10 में आ रहा है, यहाँ पर टेस्ट होंगे, यहाँ पर टेस्ट होंगे, वो मान लो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम होते हैं उनके अंदर मान लो टॉपर हो, तो आप उसको देखकर मोटिवेट होगे कि भाई ये एग्जाम इसको देना है, ये एग्जाम मुझे देना है, तो ये टॉपर हो सकता है तो मैं क्यों नहीं। तो मुझे भी जो इसकी तरह जो है क्या करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, हार्ड वर्क हो करना चाहिए। तो इसमें कंपनी जो है उसका सबसे बड़ा जो है रोल है। आप जैसे लोगों के साथ बैठेंगे धीरे धीरे वैसे होते जाएंगे, क्योंकि इस पूरी प्रोसेस के अंदर आपको जो है लगभग 1 से 1.5 साल जो है लग जाएगा। 1 से 1.5 साल आपको क्लासेस अटेंड करनी पड़ती है। तो आप ये मानकर चलो कि जैसे लोगों के साथ आप बैठते हैं धीरे धीरे वैसे ही जो आप होने लग जाते हैं। उसके अलावा एक जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज है, और कई लोग जो इसको लेकर लापरवाही भी करते हैं, जैसे मैंने अभी अभी जो भी 2021 वाला रिजल्ट आया मेंस एग्जामिनेशन का, उसमें कई लोगों से मैं मिला। तो उसमें लगभग, जैसे मैं अभी इंस्टीट्यूट में आया था एक बार, तो उसमें मुझे किसी ने बताया कि मैं उस क्लास के अंदर गया तो उसमें 400 बच्चे थे। 400 बच्चे जो है पूरे पूरे फर्स्ट टाइमर है। कौन से हैं? फर्स्ट टाइमर, जिनकी एज जो है 22 से 25 साल के बीच में है, जिन्होंने पहली बार एग्जाम दिया, पहली बार में उनका इंटरव्यू कॉल हो गया। वो इसलिए हो गया क्योंकि उन्होंने कोई भी टेस्ट सीरीज जो है उसको नहीं छोड़ा। जैसे आपको यहाँ जब आप आएंगे तो आपको प्रीलिम्स की और मेंस एग्जामिनेशन की जो है आपको बहुत सारे टेस्ट करवाएंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बहुत सारे टेस्ट होंगे, और आपको ऑनेस्टली उन टेस्ट को देना है।
आपको ईमानदारी से प्रीलिम्स और मेंस के जो टेस्ट होंगे उनको देना है। और अगर मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने उस टेस्ट सीरीज को, चाहे वो प्रीलिम्स एग्जाम की हो चाहे मेंस एग्जाम की हो, अगर उस टेस्ट सीरीज को अगर आपने फॉलो किया तो आपको इस एग्जाम को पास करने से कोई भी रोकने वाला नहीं, कोई भी रोकने वाला नहीं है। तो इसलिए टेस्ट सीरीज जो है वो आपको बिल्कुल जो है एज इट इज फॉलो करनी है, चाहे प्रीलिम्स एग्जाम की हो चाहे मेंस एग्जाम की हो। टेस्ट सीरीज आपको जो रेगुलरली देनी है। और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपके जो साथ रहने वाले जो लोग, आपके साथ बैठने वाले जो लोग, आपके साथ के जो मित्र होते हैं, वो आपको मोटिवेट करें, वो भी आपके साथ जो है टेस्ट दें। तो आप ऐसे लोगों के साथ जो है बैठे। उसके अलावा इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट और है कि कई बार मैं देखता हूँ कि टेस्ट सीरीज के अंदर जो लोगों को लगता है कि भाई मेरे रैंक ऊपर आ गई नीचे आ गई, इससे कोई भी एग्जाम जो प्रोसेस उसका कोई लेन देना नहीं है, क्योंकि वहां पर थोड़ा जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है वो अलग तरीके से डील करते हैं। और ये सब्जेक्टिव एग्जाम जो होता है, मेंस एग्जामिनेशन जो होता है वो, और ये जो एग्जाम होते हैं उनकी नीड जो अलग अलग होती है। इसलिए आपको जो पूरा फोकस होकर जो है पढ़ाई करनी चाहिए। और वैसे आप मानकर चलो कि आपको भी, आप टॉपर से आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वो हमारे जैसे लोग होते हैं, हमारे जैसे लोग होते हैं। और जो ऑनेस्टली मेहनत करता है उसका कहीं ना कहीं हो ही जाता है। और मैं तो एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप लोगों को। जैसे मैं तो जब पढ़ता था और उसके बाद सेलेक्ट होने के बाद, अभी जब मैं एक बार आया तो कहीं मैं ऐसे क्लास ले रहा था, तो मैं जब बाहर निकला तो मुझे एक लड़का जो मेरे साथ साथ आया और उसने मुझे कहा कि सर आपसे जो मोटिवेशन मिला। तो मुझे लगा कि भाई ये तो बढ़िया आदमी, कोई बड़ाई कर रहा है मेरी। तो नीचे आकर उसने कहा वो कैसे, तो मुझे आपको देख कर लगा कि जब आपका ही हो सकता है। गुरुजी को मेरा नमस्ते। हाँ नमस्कार। हम्म। गुरुजी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई छात्र जिसका लेवल बहुत कमजोर रहा हो, जैसे मतलब ज्यादा कमजोर तो नहीं लेकिन ठीक ठाक स्कूल लेवल में, हाँ हाँ और फर्स्ट ईयर जिसका ऐसे ही कोरोना काल में निकल गया, वो प्रमोट हो गया हो। हाँ हाँ। तो ये कहानी आपकी है या और किसी की है? और- कहानी आप सब, ही हो ने? हाँ मैं ही तो मैं कोई ही। स्टूडेंट के ऐसे बोलो ना, मैं। मैं। हाँ और सेकंड ईयर में वन में एक सीरीज पढ़ ली हो हाँ हाँ। जिससे भी पास हो जाए। अच्छा मैं आपको बता दूं कि हाँ। और सर आगे सुनो। और सर मतलब मन में तो हो इतना आरएस क्या बनना है, लेकिन इतना मतलब खास नहीं था कि बनना ही है। लेकिन सर खास खास नहीं था कैसे भी, तो आपका सर उदय हुआ है। लेकिन सर हाँ। सुनो, लेकिन किसी सर किसी कारणवश बिना गलती के कोई कांस्टेबल मार देता है डंडे की, उसको पूछते हैं भाई क्यों मारा, तो एक और रख देता है। तो फिर मन करता है अब तो डीएसपी बनना है। वेरी गुड। हाँ तो उसके बाद भी क्या व्यक्ति कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता बस है आदमी को। यही मोटिवेशन तो कहीं उसमें। से मिल सकता है। आपके वो डंडा मोटिवेशन है तो अच्छी बात है। और दूसरा, आपने जो पहला क्वेश्चन किया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि जो बच्चे पढ़ाई में एवरेज होते हैं, जो ग्रेजुएशन के दौरान 10 12 के दौरान एवरेज स्टूडेंट रहे हो, क्या वो आरएस निकाल सकते हैं? क्या मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर स्टूडेंट जो हैं वो वही होते हैं। तो क्या आप ये मानकर चलो कि अगर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट कोई स्टूडेंट है, 10th में मेरिटोरियस रहा हो, 12th में मेरिटोरियस रहा हो, या वो ग्रेजुएशन के अंदर बहुत अच्छा रहा हो, तो वो सारी चीजें पढ़ चुका होता है जो आप लोग पढ़ेंगे। और वो उसके लिए बहुत ज्यादा चीजें जो है मोनोटोनस होती है। आप लोग, जो लोग एवरेज स्टूडेंट रहे हैं, वो नई नई चीजें सीखते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है पढ़कर। इसलिए वो उन बच्चों की बजाय जो शुरू में मेरिटोरियस रहे हो, उन बच्चों की बजाय जो ज्यादा लगन और निष्ठा के साथ बढ़ता है। इसलिए ज्यादातर सिलेक्शन जो है वो एवरेज स्टूडेंट्स के होते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट जो है अभी यहाँ पर टॉपर भी आएंगे, वो भी अपनी कहानी बताएंगे। और ज्यादातर जो लोग हैं वो एवरेज स्टूडेंट ही होते हैं। मैं भी जो है 12th के अंदर मेरे भी 70% थे, 62% थे फर्स्ट ईयर के 10th एग्जाम के अंदर। आज आप देखो बच्चों के 90% 99% आते हैं। तो परसेंटेज का या आपने ग्रेजुएशन तक क्या किया है उसका इस एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। और आप मानकर चलो कि सभी लोगों के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट जो है नए सब्जेक्ट होंगे। 18 सब्जेक्ट हैं। इसमें कॉमर्स भी है, इसमें साइंस भी है, इसमें आर्ट्स भी है, इसमें एथिक्स भी है, इसमें साइकोलॉजी भी है। आपको सभी सब्जेक्ट जो पढ़ने पड़ेंगे। तो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट नहीं होंगे। इसलिए आदमी ने ग्रेजुएशन तक क्या किया, किसी व्यक्ति ने ग्रेजुएशन तक क्या किया है, ग्रेजुएशन में कैसा रहा, इसका और इस एग्जाम में कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। उतार चढ़ाव देखो सबकी जिंदगी में आते हैं। मैंने 2012 के अंदर जो है पहली बार ये सोचा कि मुझे आरएस का एग्जाम देना है। 2012 का मैंने फॉर्म भरा। फॉर्म भरने के बाद जो है पहली बार में इंटरव्यू कॉल हो गया। और जब पहली बार किसी का इंटरव्यू कॉल होता है तो उसको लगता है कि भाई मेरा सिलेक्शन हो चुका है, जबकि सही परिस्थिति जो उसके बाद की होती है। इंटरव्यू के बाद जब फाइनल रिजल्ट आता है तो उसमें आधे लोगों को बाहर करना होता है। तो जब 2012 में जब रिजल्ट आया तो उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया पहली बार में, तो आदमी को ऑब्वियस सी बात है बहुत बुरा लगता है।
और जब पहली बार उसके साथ जो ऐसे इस प्रकार का नेगेटिव रिजल्ट आता है तो हमेशा ये सोचता है कि भाई मैं इस तैयारी को छोड़ दूंगा। लेकिन वो जब 2-4 दिन घूमता है तो उसको लगता है कि नहीं भाई, तैयारी तो मुझे ही करनी है, क्योंकि मुझे मुझे मैंने जो इसमें बहुत सारा अपना इंपॉर्टेंट टाइम वो दिया है, वो 2013 वाला वापस दिया। और 2012 वाले एग्जाम के बाद जो है मैंने 2 भागों में जो है डिवाइड किया टाइम को, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जॉब वो भी जरूरी है। तो 2012 के बाद मैंने लगातार 7-8 घंटे पढ़ते थे, 7-8 घंटे सफिशियंट होते हैं। अब मैं आपको ही कहूँ कि मैं तो 24 घंटे में 26 घंटे पढ़ता था। कई लोग आपको मिलेंगे सेलेक्टेड जो वो आपको कहेंगे भाई मैं तो 24 घंटे में 26 घंटे पढ़ता था। तो वैसा नहीं है, आपको जो है 8 से 10 घंटे जो सफिशियंट होते हैं, और वो वैसे भी हर आदमी की जो माइंड की कैपेसिटी वो अलग अलग होती है। तो मैंने टाइम को आधे आधे भागों में डिवाइड किया कि भाई आधे टाइम तो मुझे जो है पढ़ना है कॉलेज लेक्चरर का, और आधे टाइम पढ़ना है मुझे आरएस का। और उस साल जो है दोनों चीज़ों को जो है सही तरीके से पढ़ा, और आरएस में 92 रैंक आ गई थी और कॉलेज लेक्चर में मेरी 8वीं रैंक आई थी। दोनों पैरेलल एग्जाम चल रहे थे। तो ऐसा कुछ नहीं, उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन हमें उन चीज़ों से और डटकर मुकाबला करना पड़ता। तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि पेशेंस जरूरी है। कि 2012 का जब मैंने एग्जाम दिया था और मेरी ज्वाइनिंग जो हुई वो हुई 2017 में, तो इस फेज में ये पूरा जो है कितने टाइम का फेज है, 5 साल का फेज है। लेकिन ये मानकर चलें कि अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की है तो आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है। ईमानदारी से मेहनत जो बहुत जरूरी है, ऑनेस्टली जो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा।